रूल फॉर सिंपल सेंटेंस, रूल फॉर सिंपल सेंटेंस। ये रूल फॉर सिंपल सेंटेंस क्या है? रूल फॉर सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य के बनाने का नियम। यहाँ जो टेंस हम बनाएंगे वो हमारे 4 पोजीशन में टेंस बनेगी। नंबर 1 पोजीशन होगा सिंपल, और दूसरा होगा निगेटिव, और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, और चौथा होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो इन चारों सेंटेंसों के रूल भी होंगे। यहाँ पे एक चीज को और क्लियर करना चाहूंगा कि टेंस और सेंटेंस, यहाँ पे टेंस का मानी हुआ वाक्य और सेंटेंस का मानी हुआ सेंटेंस का मानी हुआ वाक्य और टेंस का मानी हुआ काल। ठीक है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस मेंबर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने टेंस लिखा, वह 2 मार्च से स्कूल जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसमें समय जो दिया गया है 2 मार्च से, यदि अगर इसको हटा देते हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अगर किसी वाक्य में समय सारणी दिया गया है या टाइम दिया गया तो टाइम के अकॉर्डिंग वो टेंस उसी टेंस पे रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हमें यहाँ पे जज ये करना है कि ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, और उसी तरीके रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग अब हमें पता है कि पहले क्या रखना है। तो सब्जेक्ट का मानी हुआ कर्ता, करने वाला। तो इसमें करने वाला, स्कूल जाने वाला कौन है? वह है। वह कौन सा है? सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। अब हम लिखेंगे ही हैज बीन कहां जा रहा है? स्कूल। गोइंग टू स्कूल कब से जा रहा है? 2 मार्च से। तो सिंस 2 मार्च ये हो गया सिंपल सेंटेंस सिंगुलर नंबर के साथ। अब प्लूरल नंबर के साथ सिंपल सेंटेंस, जैसे हमने कहा तुम 1996 से इस प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ा रहे हो। तो ये प्लूरल नंबर है, सेंटेंस है कि तुम 1996 से इस प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ा रहे हो। तो कैसे बनाएंगे? यू हैव बीन पढ़ाने को टीच, और मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। तो यू हैव बीन टीचिंग इन दिस फेमस स्कूल। अब इसमें समय दिया गया 1996 से, तो सिंस इसी समय 1996, ये हो गया प्लूरल नंबर। अब इसमें प्लूरल नंबर में दिया गया है कि तुम 1996 से इस प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ा रहे हो। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम, यू हैव बीन टीचिंग इन दिस फेमस स्कूल सिंस 1996। ये तो निश्चित समय के साथ हो गया। अब एक सेंटेंस इसमें अनिश्चित समय के लिए भी लिख लीजिए। जैसे हमने कहा कि विद्यार्थी बहुत समय से हिंदी पढ़ रहे हैं। सेंटेंस है कि विद्यार्थी बहुत समय से हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो समय दिया गया है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अनिश्चित समय की ओर जा रहा है। तो अनिश्चित समय के लिए जैसा कि हमने रूल में पीछे देखा था कि उसमें जो है फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब इसमें विद्यार्थी दिया गया है। अब हमें ये पहचानना है कि ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। सामने इंटेक्शन जो दिया गया है कि विद्यार्थी मतलब
सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब हम पूरे सेंटेंस को हम रिपीट करेंगे, बिफोर रीड द सेंटेंस, आफ्टर दैट डूइंग द इंग्लिश, इट्स ओके। विद्यार्थी बहुत समय से हिंदी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं यहां से हमको पता चला कि ये सेंटेंस प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल। यहाँ पे एक विद्यार्थी नहीं है बल्कि कई एक विद्यार्थी है, तो लिखेंगे द स्टूडेंट हैव बीन। इसके साथ क्या आएगा? हैव बीन। द स्टूडेंट हैव बीन। अब पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? रीडिंग द हिंदी। हिंदी कब से पढ़ रहे हैं? बहुत समय से। तो बहुत समय के लिए क्या लगेगा? फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये टेंस कंप्लीट हुआ हमारा सिंपल। अब अगर हम इसको निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए इसमें सिर्फ कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं करना है। बस यहाँ पे जैसे हमने लिखा विद्यार्थी बहुत समय से हिंदी पढ़ रहे हैं, तो इसको लिखना होगा विद्यार्थी बहुत समय से हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका इंग्लिश में निगेटिव बनाएंगे, द स्टूडेंट हैव नॉट बीन। हैव और बीन के बीच में हमें मीडियम में नॉट को रखना है, फिर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। और बिफोर की तरह स्ट्रक्चर जो होगा सेम वही रहेगा। जैसे हमने बनाया कि विद्यार्थी बहुत समय से हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो द स्टूडेंट हैव नॉट बीन रीडिंग द हिंदी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक, जिसमें हमें प्रश्न पूछना हो किसी से। जैसे कहा गया क्या विद्यार्थी बहुत समय से हिंदी पढ़ रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगना है। इसके बाद में हमें क्या रखना है? हैव द स्टूडेंट बीन रीडिंग द हिंदी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इस तरीके से अब इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है, तो प्रश्नवाचक भी हो और मना भी किया जाता हो। जैसे क्या विद्यार्थी बहुत समय से हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो बनाएंगे हैव द स्टूडेंट नॉट बीन रीडिंग द हिंदी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, इस तरीके से। अब जिस विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आया है, या स्पेलिंग या सेंटेंस में कोई भी इसमें फीचर्स अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं, वॉइस कॉल्स के जरिए भी पूछ सकते हैं, मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। और रूट्स ऑफ नॉलेज के साथ आज हमने आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझाया है। नेक्स्ट डे में हम आपको समझाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ऐसे ही रफ्ता रफ्ता हर टेंस पूरा टेंस कंप्लीट करेंगे। टेंस के बाद फिर हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, फिर रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ेंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का हम एक एक क्लिप कंप्लीट करेंगे पूरा। थैंक्स।